जो है जो सेमीकंडक्टर में स्टडी किया, सेमीकंडक्टर को हम लोग पढ़ा है ना। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर हमने कई तरह के डायोड के बारे में जाना है ना, जैसे पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, डायरेक्टर डायोड, टनल डायोड, ये सारा डायोड हमने अलग अलग वीडियो में दिया। अब ये जानना है कि जो हमारा डायोड हमने पढ़ा है वो डायोड को प्रयोग कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे। जब हम पीएन जंक्शन पढ़ा रहे थे या पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग रेक्टिफिकेशन में करते हैं, रेक्टिफायर में यूज करते हैं। रेक्टिफिकेशन क्रिया को कहते हैं और रेक्टिफायर जो है उस परिपथ को कहते हैं जिसमें हम डायोड का प्रयोग करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट भी है, हर ट्रेड से ये क्वेश्चन पूछता है, डीजल मैकेनिक भी पूछेगा, सुनो को पढ़ना होता है थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही है, इलेक्ट्रीशियन भी है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा जो है आज का रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं दृष्टिकारी, है ना, वैसे दृष्टिकारी बोलते हैं, लिखा हुआ रेक्टिफायर ही है। ये एक तरह के परिपथ है जिसमें कई कंपोनेंट प्रयोग करते हैं, है ना। तो पहले हमने रेक्टिफायर को एज अ ब्लॉक डायग्राम बना करके बताया है कि रेक्टिफायर करता क्या है और रेक्टिफायर में इनपुट के रूप में क्या जाता है और रेक्टिफायर के अंदर में कौन कौन सा डिवाइस प्रयोग करते हैं। जैसे ये ब्लॉक डायग्राम देखिए, है ना। सबसे पहले अगर हम देखें रेक्टिफायर बनाने से पहले तो हम उसमें सप्लाई देंगे। वैसे एक चीज और बता दें, रेक्टिफायर जो हमारा होता है वो एसी से डीसी करता है, एसी से डीसी करता है। हमारे पास एसी जो होता है वो लगभग 220 से 250 या 180 से 250 के बीच होता है। तो हम जो डायोड बनाते हैं पीएन जंक्शन का, उसको डायरेक्ट हम 220 या 150 या इस तरीके से वोल्टेज नहीं दे सकते। क्या हो सकता है, वो जलने का खतरा होता है या और कोई भी कई तरह के नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उस वोल्टेज को कम करते हैं, है ना। तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अब ट्रांसफार्मर का भी कई रूप होता है, कोई ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को बढ़ा देगा, कोई ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को घटा देगा, है ना। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर का भी प्रकार है, कोई दिक्कत दोस्त, है ना। तो ट्रांसफार्मर का प्रकार होता है जिसमें हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को घटा करके देगा। जैसे देखिए ये एसी पोर्शन है, हमने एसी सप्लाई इसको दिया परिपथ को। सबसे पहले उसको जो है ट्रांसफार्मर से भेंट होता है, जिसको एसी जाता है तो हमने ट्रांसफार्मर का ब्लॉक बना दिया। और कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर का कई प्रकार होता है हमने कहा, लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन प्रयोग करेंगे। क्या करेगा, ये वोल्टेज को घटा करके देगा। अगर 250 है तो ये जो है हमेशा 250 से कम देगा, चाहे वो 20 वोल्ट दे, 18 वोल्ट दे, जितना भी दे, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लेकिन याद रखिएगा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा फ्रीक्वेंसी का है ना कुछ चेंजिंग नहीं करता। ऐसा नहीं कि हमने जो है इस तरीके से दिया और ये हमारा जो है कम दिया, ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं करता। ट्रांसफार्मर के बारे में हम अलग अलग वीडियो में डिस्कशन किया गया है। तो खैर ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर के बाद से हमारा रेक्टिफायर परिपथ आता है। रेक्टिफायर इन द सेंस कि हम लोग क्या करते हैं, डायोड यूज करते हैं। अब डायोड में हमारा कई तरह के डायोड पढ़े, लेकिन इसमें हम डायोड कौन सा यूज करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड या पीएन डायोड बोल सकते हैं, क्लियर, जिसके बारे में हमने पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा। तो डायोड का काम क्या है, जैसे डायोड जैसे यहाँ पर लगा हुआ, तो ये हमारा डायोड जो ये वाला एसी जो आ रहा है उसको पल्सेटिंग कर देगा। नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना, वैसे कहेंगे सर पल्सेटिंग इस तरीके से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, इसको हाफ वेव बोलते हैं। हमारा रेक्टिफायर का भी प्रकार पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो ये हमारा जो है फुल वेव को, एसी को हम लोग क्या कर देते हैं, पल्सेटिंग के फॉर्म में कर देते हैं। अब ये रेक्टिफायर के बाद फिर हम एक और परिपथ जोड़ते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम रेक्टिफायर का ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे हम लोग जो है फिल्टर भी पढ़े, फिल्टर में भी कुछ कंपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। फिल्टर परिपथ जिसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर वगैरह प्रयोग करेंगे। फिल्टर के बाद हमारा जो है जब रेक्टिफायर से हमारा इस तरीके से आउटपुट आएगा, फिल्टर करेंगे तो हमारा इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा, क्लियर। अब ये फिल्टर के बाद फिर और प्योर अभी हमारा नहीं मिला है, हालांकि देखा जाए तो रेक्टिफायर से भी हमारा प्योर डीसी नहीं मिलता है।
हम इसको डीसी करने के लिए और भी परिपथ यूज करते हैं, जैसे हमने फिल्टर बताया। इसके अलावा भी हमारा एक तरह के परिपथ यूज करते हैं, क्या? रेगुलेटर। ठीक है, और रेगुलेटर क्या करता है? ये प्योर डीसी कर देता है। जब ये प्योर डीसी कर देगा तब हम समझेंगे कि हमारा ये एसी से डीसी। कई बार हम लोग कह देते हैं कि हमारा रेक्टिफायर जो है एसी से डीसी करता जरूर है, लेकिन प्योर डीसी नहीं करता। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं कि रेक्टिफायर कितना होता है। तो रेक्टिफायर को मेनली दो तरीके से बांटा गया। एक उसके आउटपुट के हिसाब से कि आउटपुट कैसा है, और प्लस उसमें हम डायोड कितना यूज करेंगे डायोड के हिसाब से। तो दो तरीके से, दोनों तो आउटपुट ही देगा, लेकिन कुछ ऐसे है जो हाफ वेव है, मतलब कि हाफ वेव इन द सेंस इस तरीके से आउटपुट देगा, उसमें हम डायोड जो है एक यूज करेंगे। और अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारा दो तरह के हैं। इसमें हम लोग डायोड जो है 2 यूज करेंगे और इसमें हम लोग 4 यूज करेंगे। मतलब ये समझिए कि रेक्टिफायर सर्किट का प्रकार है ना। तो रेक्टिफायर सर्किट का प्रकार देखा जाए तो मेनली 2 तरह के डायोड है, ये 2 तरह के रेक्टिफायर है जो आउटपुट के हिसाब से कौन? हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब कि इस तरह के हमारा आउटपुट देगा। और उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर है ना, ये हमारा इस तरह के आउटपुट देगा जो पूरा कंप्लीट बनाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें ऐसे, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। उसके बाद फिर हम फुल वेव में हमारा 2 भाग में बटा है, एक सेंटर टैप, एक ब्रिज टैप। इसमें हम 2 डायोड यूज करेंगे, इसमें हम 4 डायोड यूज करेंगे। ये दोनों हमारा फुल वेव ही बनाएगा, लेकिन हमारा जो है ये सेंटर टैप इसलिए नाम पड़ा है, इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जिसका भी नाम है सेंटर टैप। ट्रांसफार्मर का भी हम बताया कि ट्रांसफार्मर का कई प्रकार होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन, सेंटर टैप, या बहुत तरह का ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें हम स्टेप डाउन तो यूज करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इसमें एक नया चीज है, क्या है कि इसके मध्य से एक और तार निकाल देते हैं, जिस कारण से इसको सेंटर टैप कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के हमारा रेक्टिफायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। मतलब अब हम हाफ वेव बारी बारी से सारा रेक्टिफायर को डिफाइन करते हैं, है ना। तो पहला है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। हमने कहा था कि इसमें आउटपुट जो होता है वो हाफ वेव होता है, मतलब वो पूरा आउटपुट नहीं देता है ना। पहले ये भी क्लियर कर लिए कि फुल वेव किसको कहते हैं और हाफ वेव किसको कहते हैं। ठीक है, फुल वेव के मतलब कि वो आउटपुट जो है पॉजिटिव में पूरा दे, इस तरीके से। ये हाफ फुल वेव हो गया और ये वाला हमारा आउटपुट हो गया हाफ वेव हो गया। मतलब कि दोनों ये एसी को ही हमारा रेक्टिफाई करेगा, लेकिन ये फुल वेव कहलाएगा और ये हाफ वेव कहलाएगा। हमारा ये जो रेक्टिफायर है ये क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान से सुनिएगा, कई बार इससे सवाल पूछा हुआ है। बस ये भी याद रखना है कि इसका दक्षता क्या होता है, क्योंकि दक्षता बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी 41.8%। मतलब 100% अगर इसको देते हैं तो ये हमारा 41 ही देगा। हाँ, 41% ही देगा, 40.1.6 है। ठीक है, और याद रखना है फुल वेव की अगर हम डायरेक्ट बात करें तो इसका दुगना कर दो, है ना, वो फुल वेव रेक्टिफायर देगा। ठीक है, तो 41.6% लगभग इसका दक्षता होता है। कैसे काम करता है ये ध्यान से देखना। हमने दोनों सर्किट बना दिया है। सबसे पहले ये जाने कि हम लोग जो डायोड पढ़ा रहे थे, देखिएगा डायोड हमने इस तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है। जब इसको हम फॉरवर्ड वाइस में कनेक्शन करते हैं, फॉरवर्ड वाइस बताया था पहले दोस्त, अगर फॉरवर्ड वाइस में करते हैं ये डायोड जब पी को पी से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड वाइस हो जाता है। और हम जब इस डायोड को इसके नेगेटिव और ये पॉजिटिव से जोड़ दिया तो ये हमारा रिवर्स वाइस। डायोड का दो का ऑपरेशन है, मतलब 2 तरह से कार्य कर सकता है, एक फॉरवर्ड वाइस से कर सकता है, रिवर्स वाइस से। हमने बताया था कि डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइस में ही काम करता है, जबकि रिवर्स वाइस में एज अ स्विच या ओपन स्विच की तरह काम करता है, ये बताया था। तो देखिए, जब यहाँ से हमारा ये धारा जाएगा, इस पहले ये ट्रांसफार्मर में जाएगा, ये एसी धारा है, और एसी का हमारा ये वेव है। एसी का वेव में ये धन साइकिल बोल सकते हैं, इसको ऋण साइकिल बोल सकते हैं। धन साइकिल का मतलब है कि धारा हमारा इधर से जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। और ऋण साइकिल का मतलब है कि धारा हमारा इधर से जाएगा
नेगेटिव से, याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन इसी बात के लिए होता है। जब ये यहां से लेके यहां तक होता है, ट्रांसफार्मर पार किया, क्या करेगा ये वोल्टेज को कम करके, अब यहां पे आया धारा, तो ये वाला हाफ साइकिल जाएगा, ये हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा। अगर डायोड को ऐसे धारा जाता है जैसे यहाँ पे हमने दिया है, तो क्या करेगा, पूरा आराम से पार कर देगा इसको, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो डायोड है एज अ बंद सर्किट की तरह काम करता है। ये हमने बना दिया है कि डायोड अगर फॉरवर्ड वाइस में होगा इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेगेटिव का। हमने कहा कि ये जो नेगेटिव साइकिल है, रिंग साइकिल है, इसके लिए सप्लाई यहां से जाएगा, तो यहां से जैसे ही ट्रांसफार्मर पार करेगा यहां जाएगा, यहां से लोड होते हुए इधर से जाएगा। हमने कहा कि कभी भी डायोड इधर से धारा पार नहीं होने देता, इधर से धारा पार नहीं होने देता। तो हमारा ये जो इस कंडीशन में जब धारा इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एज अ खुला सर्किट की तरह हो जाएगा। तो खुला सर्किट की तरह हो जाएगा, तो ये जो नीचे वाला वेव बन रहा था ये नहीं आएगा आउटपुट, ऊपर वाला आ गया, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड वाइस में है, और नीचे वाला नहीं आएगा क्योंकि डायोड हमारा रिवर्स वाइस में। इसी तरीके से हमारा जो है ये इनपुट है चलता जाएगा, तो सब ऊपर वाला आ जाएगा और नीचे वाला नहीं आएगा। ये इस तरीके से डायोड हमारा क्या करता है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा क्या करता है, आउटपुट देता है। तो कहेंगे सर इसमें क्या याद करने वाली बात है। सबसे पहले हाफ वेव में कितना डायोड हमने यूज किया है, एक। कौन सा आउटपुट दिया है, हाफ वेव। कैसे दिया है ये नहीं पूछेगा कि कैसे दे रहा है, वहां पे डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो आपको चूज करना। इसकी दक्षता कितना है, तो 41.6%, बहुत बार पूछा होगा इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट हाफ वेव में रहेगा। कितना ट्रांसफार्मर यूज किया है, एक। आउटपुट कहां पर मिलता है, लोड पर, लोड के रूप में हमने यहाँ पे दिया, ये लोड है। ठीक है, ये कितना डायोड यूज किया है, तो एक यूज किया, ये भी पूछेगा बार बार। ठीक है, हमारा ये इस तरीके से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर काम करेगा। बाकी आप जो है किताब में लैंग्वेज देख लीजिएगा बढ़िया से, मेनली तो क्या होता है, समझना होता है, समझा दिया है। बाकी हमने कहा कि कुछ दिन के बाद ही मतलब सारे लेक्चर का जितना भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं सारे का क्वेश्चन सोल्यूशन भी मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं आगे मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगला वीडियो में बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर।